क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वजबत लहुल जन्ना। मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो इंसान ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पे जन्नत वाजिब है। यह हदीस खुद 10वें इमाम की है। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा अमल रिवायात में मौजूद है, खुसूसन रजब में। इमाम फरमाते हैं कि कम से कम 1000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह रजब में अगर कोई पढ़ ले तो अल्लाह जन्नत में उसके 100 महल बना देता। तो कोई भारी नहीं है जो मैंने अमल बताया। आज ही से मतलब 202 तस्बीहां आप पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह की, 2 तस्बीहां कल पढ़ लीजिए, 5 दिन में 1000 हो जाएगी। उसके बाद अगले 5 दिन ले लीजिए, फिर 1000, पूरे महीने में कितनी हो जाएंगी हैं? अब देखिए मेरा तो हिसाब कमजोर है भाई, समझ रहे? यानी 10 दिन में हो जाएंगी आपकी 2000। उसके बाद अगले 10 दिन लीजिए, फिर 2000, फिर अगले 10 दिन, फिर 2000, 6000 हो जाएंगी इस तरह। तो 6000 जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और रजब में, और इमाम क्या फरमाते हैं, नबी क्या फरमाते हैं, जिसने 1000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह रजब के महीने में कह दिया, अल्लाह उस पे जन्नत वाजिब कर देता है, जन्नत में 100 महल बना के देता है। इधर इमाम क्या कह रहे हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उस पे जन्नत वाजिब है। अब कहते हैं नबी ने भी यही जुमला कहा था। जब इमाम ने कहा तो कहा नबी ने भी, मेरे दादा ने यही जुमला कहा था। तो कुछ साहबा ने आके कहा ऐसी हदीसें ना पढ़ा करो लोगों के बीच में, कहीं ये आमाल से दूर ना हो जाएं। बोला ला इलाहा इल्लल्लाह कह के जन्नत में चला जाएगा। कहने लगे मेरा दादा अली बराबर में बैठा हुआ था, एक मर्तबा नबी ने मेरे दादा की पुष्ट पे हाथ रखा, कहा बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत में जाएगा, बशर्ते के इसे मानता हो। हाँ समझ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत में जाए बशर्ते के। अब हदीस कैसे आएगी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह वजबत लहुल। आप कहेंगे अलीउन वलीउल्लाह कहां गया? अलीउन वलीउल्लाह इसलिए नहीं कहा जब अली खुद ही बैठे थे, कहा इसकी मोहब्बत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह काम आता है अली की मोहब्बत के साथ, और दूसरा मैसेज सुन लीजिए, ये कहते हैं कि वो आदमी जन्नत में जाएगा जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, यानी मरने से पहले। इसीलिए दोहराया जाता है हमारे यहां कि जो करीब हैं वो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए आखिर वक्त में, मगर आखिर वक्त में उसी को ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब होगा। आप क्या समझते हैं तुम्हारी जबान में ताकत है तो कह लोगे मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह? नहीं, चाहे जितनी ताकत हो तुम्हारी जबान में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सकते अगर मां नाराज हो। और रिवायत है बाकायदा कि मरते वक्त उसी आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब होगा जिसके उसकी मां खुश हो। नबी की खिदमत में एक जवान, और एक जवान को लाया गया, मरने वाला है। नबी ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी बातें बोलता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह जबान पे आता है जबान रुक जाती है। क्या बात है या रसूलल्लाह, सारी बातें कर रहा हूं आपसे, ला इलाहा इल्लल्लाह जबान। कहा ये कौन बैठी है? कहा ये मां है। कहा ये तो नाराज नहीं है? मां ने कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं। नबी ने फरमाया जवान से जब तक ये राजी ना हो जाए तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब होने वाला। और फिर आप कहें मुझे मां बाप ने दिया ही क्या है? मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह उसी को नसीब होगा जिससे उसकी मां राजी हो। अब मैं एक जुमला कहता हूं खुदा की कसम, जब से शारजा में आए हो मजलिस सुनने के लिए, अगर ऐसा जुमला मिला हो तो मुझे बता दीजिएगा, अशरे मैंने भी पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह जब नसीब होगा जब मां राजी हो। तो अगर आपकी मां नाराज हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब नहीं होता। इसीलिए नबी ने फरमाया फातिमा तू मेरी बेटी नहीं है, मां है। अल्लाह
फातिमा तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी मां है। और कलमा किसे नसीब होगा? खत्म हो गया मसला। जन्नत में वो जाएगा जिसे कलमा नसीब होगा, कलमा उसे नसीब होगा जिससे मां राजी हो। फातिमा उम्मु अबीहा है।